शै भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे नवरात्र के नवमी तिथि को कौन सी देवी की आराधना की जाती है, कौन सी देवी की उपासना की जाती है, उन्हें क्या पसंद है, कौन सा रंग, भोग, रंग, महत्व आदि सारी जानकारी के बारे में आज हम नवमी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नवरात्र की नौवें दिन यानी कि नौवीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री की उपासना का विधान बताया गया है। कहते हैं माँ का नौवां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप बहुत सौम्य और कमल में माँ विराजमान बताई गई हैं। कहते हैं इनकी उपासना से भक्तों की समस्त सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं और माता रानी से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और ये तो रही जीवन की बात, और इसके बाद जन्म अंतर के बाद यानी कि मृत्यु के समय भी माँ भगवती का शरण प्राप्त होता है। जो भी साधक, जो भी भक्त माँ सिद्धिदात्री की उपासना करता है, उन्हें भोग लगाता है, उनकी आरती करता है, उनका व्रत रखता है, माता रानी उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग केसरिया है, सफ़ेद और हरा भी बताया गया है, और जामुनी और बैंगनी रंग बताया गया है। तो आप इनमें से कुछ भी चीज़ें माँ को, पुष्प हो सके तो, वस्त्र हो सके तो माँ को अर्पण करें, माँ को चढ़ाएं। और माँ को इस दिन काले चने की सब्जी, खीर, पूरी, हलवा, जितने भी नैवेद्य आपसे बन सकते हैं माँ को भोग लगाना चाहिए। और इसके पश्चात हमें नौमी तिथि को कन्या भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कन्या भोज नौमी तिथि को कराने का विशेष महत्व बताया, क्योंकि इस दिन सारी निधियाँ, सारी नौ निधियाँ, समस्त नौ देवियाँ प्रकट हो जाती हैं और समस्त दसों द्वार माँ के खुल जाते हैं। इसलिए और इस दिन मांगी गई दिल से, मन से माँ से इच्छा, वरदान माँ अपने भक्तों को अवश्य देती हैं। अगर आपका मन सच्चा है, आपका हृदय सच्चा है, माँ के प्रति आपका भाव सच्चा है, तो मैं कहता हूँ माँ स्वयं दौड़ी चली आती हैं। आप उनसे ना भी मांगिए ना, लेकिन माँ को सब पता है, मेरे साधक को, मेरे बच्चे को, मेरे भक्त को क्या कमी है, क्या नहीं है, उन्हें कब क्या देना है, माँ को सब ज्ञात है। हम तो आगे का नहीं देख सकते, परंतु हमारी माता रानी सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, वह सब जानती हैं। इसलिए बस हमें निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा, माँ की आराधना, माँ की पूजा और पाठ करना चाहिए। बाकी माँ समस्त साधकों, समस्त भक्तों की झोली खुशियों से अवश्य भर देती हैं। क्योंकि माँ का एक मंत्र बता रहा हूँ मैं, उस मंत्र को आप जपिए, बहुत सर्वसिद्धि मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपसे जितना हो सके 1000, 51, 108 जितना आपसे हो सके, बन सके, जप कीजिए, तप कीजिए और माँ को प्रसन्न कर डालिए। इसके पश्चात हमें माता रानी को हमें इस दिन भोग लगाना चाहिए, आरती करना चाहिए, चालीसा करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आज ही के दिन संपूर्ण माँ दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय होता है। आज नवमी के दिन ही उन समस्त अध्यायों को आज समाप्त हो जाना चाहिए। मतलब कि जितना भी अध्याय आपका बचा होगा, 1, 2, आज उन समस्त अध्यायों को नौमी तिथि के दिन पढ़ के समस्त करके माता के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा कि हे माँ, हे भगवती, मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है आपको प्रसन्न करने के लिए माँ, आपकी प्रसन्नता के लिए माँ हमने ये किया है। अब तू जान, तेरा काम जाने माँ, मैं तो तेरे शरण में हूँ माँ, अब तू ही नैया पार लगा माँ। बस इतना माँ से कहकर हमें कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को कुछ दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए, जो कन्याओं को प्रिय हो, क्योंकि वो तो बालक स्वरूप, बालिका स्वरूप है, बच्चे स्वरूप हैं। इसलिए जो उनकी उपयोग की चीज़ें हों, जो उन्हें पसंद हो, हमें ऐसी चीज़ें उन्हें भेंट करनी चाहिए जिससे वो भी खुश हों और हमारी माता रानी भी खुश हो जाएं। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करें। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।